अगर आप लोग देखो तो ध्रुव जुरैल का इस पिच पे अच्छे परफॉर्मेंस है। मैंने आपको बोला था पिछले मैच के अंदर जो हैदराबाद के सामने इस पिच पे खेला था उसके अंदर इस बंदे को लेना है। 51 की परफॉर्मेंस दी थी। वीडियो देख लो भाई जाके पीछे, अगर नहीं देखी है तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हो अगर आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखते हो। देखा करो मेरे दोस्तों, देखा 10,000 बारी बोलूँगा, क्योंकि तभी आपका फ़ायदा, नहीं तो आप फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है, तो हिटिंग करते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स को इनकी नानी याद आने वाली है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत गंदी पिटाई होने वाली है, और अगर किस्मत हुई तो शायद जल्दी से विकेट निकल जाए तो बात अच्छी होगी। क्या पता ये उनको मतलब वो इनको अपनी नानी याद दिला दे 15-16 साल की उम्र में। ठीक है, आगे जो भी इसका नाम है फरेरा, तो भाई फरेरा पहलेगा बहुत अच्छा पहले। मैंने ये चीज भी बोली थी कि ईशान किशन को ड्रॉप करके चलना, हम ट्रेविस हेड को अपनी टीम में रखेंगे। एंड सेम चीज हुई दोस्तों। ईशान किशन गजम्फर के द्वारा आउट हुए और पहली ही बॉल पे आउट होकर बाहर चले गए थे। मैंने आपको स्पेशली ये कहा था अपनी वीडियो में, अपने टाइटल में, अपने थंबनेल में आपको स्पेशली कहा था कि भाई मत करना, और जसप्रीत बुमराह को भी मत पिक करना। बाकी मेरे हिसाब से भाई पृथ्वी शॉ डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट उनको एक मौका देना चाहिए, एक नहीं कम से कम 2 या 3 मौके देने चाहिए। समीर रिजवी आपको अगेन ग्रैंड लीग में एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं। आज के मैं प्रेफर कर रहा हूँ, अगर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, मतलब अगर कोलैप्शन होता है तो इस बंदे को अपनी टीम में रखिएगा। इस बंदे ने फंसे मैचेस को निकालते हो स्टार्टिंग में। हमने सभी का स्वागत हो गया एक और नई वीडियो के अंदर। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच के बारे में, और कई 3-4 दिन बाद ये वीडियो ऐसे बन रही है दोस्तों। आपको बता दूं मेरी तबीयत अभी भी उतनी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए। भाई बहुत दिन हो गए ढंग से वीडियो नहीं बनाई गई है, लेकिन प्रिडिक्शन अगर आपको याद हो तो A to Z आपको परफेक्ट दी गई थी। वहीं अगर हम बात करें पंजाब और राजस्थान वाले मैच की, वहां पर भी मैंने आपको A to Z परफेक्ट प्रिडिक्शन दी थी श्रेयस अय्यर के ऊपर और भी बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर। और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हैदराबाद और मुंबई का जो मैच हुआ था उसके अंदर भी मैंने आपको 1 नंबर प्रिडिक्शन दी थी। मैंने आपको स्पेशली बोला था सेकंड इनिंग में स्पिन देखने के लिए, मतलब थोड़ी बहुत झलक देखने के लिए मिल सकती है। गजम्फर ने 2 विकेटें निकाली, लेकिन आपको मैंने ये चीज भी बोली थी कि ईशान किशन को ड्रॉप करके चलना, हम ट्रेविस हेड को अपनी टीम में रखेंगे। एंड सेम चीज हुई दोस्तों। ईशान किशन गजम्फर के द्वारा आउट हुए और पहली ही बॉल पे आउट होकर बाहर चले गए थे। मैंने आपको स्पेशली ये कहा था अपनी वीडियो में, अपने टाइटल में, अपने थंबनेल में आपको स्पेशली कहा था कि भाई मत करना, और जसप्रीत बुमराह को भी मत पिक करना। यही चीज हुई गाइस। आज भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन देने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, थोड़ा सपोर्ट करना है भाई को, एंड प्रेयर्स करनी है कि भाई जल्दी से जल्दी बढ़िया से ठीक हो जाओ और अच्छे से इंटेंसिटी के साथ वीडियो बनाऊं। अभी उतनी एनर्जी नहीं है जो मैं उतनी मतलब एक्टिविटीज कर पाऊं। फटाफट से बात करते हैं इस मैच के बारे में। देखो राजस्थान ने दिल्ली को अपने घर पे बुलाया है, और अगर हम पिछले 2 मैचेस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान को हराकर आ रही है पिछले साल और 2024 में। जी हाँ दोस्तों, 2025 और 2024 में दिल्ली कैपिटल्स 2 बारी बैक टू बैक राजस्थान को हराकर आ रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा काम करके आई है इस सीजन में जो कि किसी भी टीम ने नहीं किया। हाँ, आरसीबी अभी तक नहीं भिड़ी है पंजाब से, वो बात अलग थी, लेकिन राजस्थान ने ऐसा काम किया वो कोई नहीं कर पाया। मतलब दिल्ली कैपिटल्स भी 265 का टारगेट देने के बावजूद हार कर आ रही है पंजाब किंग्स के द्वारा, लेकिन राजस्थान ने 223 समथिंग का स्कोर था, चेज करना मंजूर करा और चेज भी करा। वहां पर टीम सिलेक्शन अगर आपने ध्यान दोगी तो 1 नंबर ताबड़तोड़ मैंने आपको दी थी, जो बाय डिफॉल्ट टीम आपने रखी होगी तब भी आपने विन करा होगा। सो आपको थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छी सी प्रेडिक्शन एनालाइज करनी है, बढ़िया सी टीम बनानी है। देखेंगे आज के इस मैच में कौन से वो प्लेयर्स है जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, किस किस को पिक करके चलना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस क्या होंगे, केएल राहुल इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे को ध्रुव जुरैल को अपनी टीम में रखना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में जो नहीं चले मैंने आपको कहा भी था कि मत ही लेना, और वही चीज हुई दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा कहता हूं कि भाई वीडियो को देखा करो, समझा करो और अपनी टीम बढ़िया से बनाया करो, क्योंकि फ्री लीग्स है, कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान तो नहीं, एटलीस्ट प्रॉफिट में तो जाओ। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, बात करते हैं सवाई मानसिंह जयपुर स्टेडियम के बीच पे ये मैच होने वाला है दोस्तों, शाम को 7:30 बजे, और फ्राइडे का दिन है। अगले दिन उसके बाद आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो है मतलब सैटरडे संडे आ जाएंगे, डबल हेडर डे है और स्ट्रेस डे, बट कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, क्या करेंगे। ठीक है, पिच अगर आपने पिछला मैच देखा होगा डिसेंट दिखी थी, लेकिन पिछला मैच भी अच्छा खासा दिखा था। हाँ, राजस्थान की टीम हारी थी। एक बात अगर आपको याद होगी, हैदराबाद ने उनको इस पिच पे अभी रिसेंटली हराया था चेस करके, लेकिन टॉप 4 में चल रही है राजस्थान, पंजाब,
हैदराबाद और बैंगलोर की टीम टॉप 4 में, और मोस्टली ये लोग क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर ही जाएंगे भाई, इतना तगड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स कैसा परफॉर्म करेगी आज उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही खराब क्रिकेट पिछले मैच के अंदर खेल कर आ रही है अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एंड एक तरीके से कह लो कि भाई जीत ऐसे परोस के आ गई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों में, बहुत बुरे तरीके से हार के आई है। ठीक है, वैसे तो पिच अच्छी है, बैटिंग फ्रेंडली हमने देखी, पिछला मैच भी अच्छा खासा हुआ था, और अगेन स्पिन अब देखने के लिए मिल सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है डिसेंट स्पिन आपको एक देखने के लिए मिलेगा। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने इस पिच पे एक मैच खेला था जहां पे पंजाब किंग्स को उस मैच में हराया था इन्होंने, आगे उसके ऊपर भी थोड़ी सी देखेंगे। बाकी 66 मैचेस में 24 बारी स्कोर डिफेंड हुआ है और 42 टाइम्स स्कोर जो है चेज हुआ है। आप लोग आगे बढ़ेंगे, सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से पिछला जो मैच इस पिच पे खेला गया है राजस्थान और हैदराबाद का खेला गया, चेज हुआ था उस मैच के अंदर, स्कोर 230 का स्कोर था, आसानी से चेज करा था, लेकिन विकेटें फर्स्ट इनिंग में 6, सेकंड इनिंग में 5 गिरी थी। और अगर आप लोग स्पिन देखोगे तो सेकंड इनिंग में ही 1 विकेट स्पिन को मिली थी। अब देखो पहला मैच था, हमेशा से ध्यान रखना दोस्तों, स्टार्टिंग का पहला मैच होता है ना, अगर पिच बिल्कुल स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली है तो बहुत अलग चीज़ होती है, लेकिन मोस्टली फर्स्ट मैच के अंदर फ्रेश पिच पे पेसर्स को स्विंग अच्छा मिलता है और बहुत अच्छा पेस अटैक होता है। तो वही चीज़ हमने देखा, फर्स्ट इनिंग में 6 विकेटें पेसर्स को, सेकेंड इनिंग में 4 विकेटें पेसर्स को मिली थी। और अगर हम बात करते हैं पिछले साल के कुछ मैचेस के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो 3 मैच यहाँ पर खेले गए थे पिछले साल में, जिसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो मुंबई और पंजाब का मैच था, 180 समथिंग का था, आखिरी मैच था इस सीजन मतलब पिछले सीजन का इस पिच पे। पंजाब ने उस मैच के अंदर जीत हासिल करी थी और मेरे ख्याल से प्रोबेबली वो सेमीफाइनल्स का था या एलिमिनेटर जो भी था वो हुआ था। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो उसके पहला जो मैच था 24 मई को खेला गया था दोस्तों, पंजाब दिल्ली के इस पिच पे, और पंजाब ने उस मैच के अंदर हार फेस करी थी, दिल्ली कैपिटल्स ने उस मैच में जीत हासिल करी थी। विकेटें स्पिनर्स को अच्छी खासी मिली थी, कुलदीप यादव ने भी अच्छा परफॉर्म करा था, अक्षर पटेल ने भी परफॉर्म अच्छा करा था। तो इस तरीके से उस मैच के अंदर परफॉर्मेंस हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से टोटल विकेटें मिली हैं पिछले 5 मैचेस में स्पिनर्स और पेसर्स को, देख सकते हो तो 27 और 20 का रेशियो है। एज सच इस पिच पे उतना ज़्यादा स्पिन नहीं है, पिछला मैच आपने देखा 1 ही विकेट स्पिन को मिला था और कोई खास उम्मीद भी नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। 30 हेड टू हेड मैच हो चुके हैं दोस्तों, 30 में से 15 बारी दोनों टीमें जीत कर गई हैं, आप लोग देख सकते हो दोनों की दोनों टीमें 15 और 15 बारी जीत कर गई हैं। अब आज के इस मैच में कौन सी टीम एक लीड हासिल करेगी, क्या दिल्ली कैपिटल्स होगी या राजस्थान रॉयल्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किस टीम को आप लोग जितवा रहे हो। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले प्लेइंग 11 देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, केएल राहुल, साहिल, प्रखर। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो मेरी तरह ही, क्या दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में लेकर, मतलब स्क्वाड में लेकर उनको मौका नहीं दे रही है, तो क्या फायदा उस चीज़ का। मतलब मेरे हिसाब से भाई पृथ्वी शॉ जो क्वालिटी रखते हैं, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस रीसेंट डोमेस्टिक्स में दी हैं, उसके हिसाब से उस बंदे को एटलीस्ट आपको मौका देना चाहिए था। आप यंगस्टर को मौका दे रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अगर आप इम्पैक्ट में भी ला रहे हो तो आप यंगस्टर की जगह पे पृथ्वी शॉ को ला सकते थे। अभिषेक पोरेल ने ठीक है बहुत हद तक कोशिश करी, बट शायद अगर इस जगह पे पृथ्वी शॉ होते तो वो चीज़ अलग हो सकती थी, क्या पता वो अलग इम्पैक्ट डालते। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताइएगा। बाकी मेरे हिसाब से भाई पृथ्वी शॉ डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट उनको एक मौका देना चाहिए, एक नहीं कम से कम 2 या 3 मौके देने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत से प्लेयर्स को मौका दिया और उन्होंने बहुत बारी फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दी है। क्योंकि कमबैक करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्या पता वो पहले ही मैच से ताबड़तोड़ खेले। जैसे आपने नीतीश राणा को पहले मैच में परफॉर्मेंसेस देने का मौका दिया, वो फ्लॉप हुए, 2-3 मैच के बाद ड्रॉप करा, बट वापस से उनको आपने मौका दिया, उन्होंने परफॉर्मेंस किया। ऐसे ही पृथ्वी शॉ अगर आते हैं तो शायद से कुछ अच्छा देखने के लिए मिल जाए और डेफिनेटली कुछ अलग इम्पैक्ट डाले दिल्ली कैपिटल्स के लिए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बाकी कुछ इस तरीके से प्लेइंग 11 होने वाली है। अब आज के इस मैच में कौन से प्लेयर्स को हमने पिक करके चलना है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर केएल राहुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, नीतीश राणा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो समीर रिजवी ने इस पिच पे एक मैच खेला है, तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो ग्रैंड लीग में आप लोग समीर रिजवी को ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स मैं आपको प्रेफर करूँगा, अक्षर पटेल प्रेफर करूँगा, और यहाँ पर दोस्तों कुलदीप यादव को प्रेफर करूँगा। बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, मुकेश कुमार को भी बाहर बिठा दिया गया जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे।
हाँ देखो, हर दिन अच्छा नहीं होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बोला था दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के लिए। उस दिन मैंने आपको स्पेशल यही बोला था कि केएल राहुल पे रिस्क मत लेना कैप्टन वाइस कैप्टनसी का, क्योंकि हर दिन आपकी चांदी नहीं होगी, हर दिन आप 150 रन नहीं बनाओगे, इतनी जल्दी आउट हुए। और यही इनकी गलती है, बहुत जल्दी अपने विकेट गंवाने का एक मौका देते हैं, अगर कैच कर लिया तो आउट होते हैं, नहीं तो ये अच्छा रन बना देते हैं। तो यही चीज पिछले मैच के अंदर हुई थी। सो गाइज यहाँ पर यहाँ पर काइल जेमिसन के हम साथ जाएंगे। एज सच दिल्ली कैपिटल्स के पास उतनी खास कोई बॉलिंग लाइनअप अब है नहीं, क्योंकि लुंगी एंगिडी इंजर्ड है। अब मिचेल स्टार्क्स पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। बाकी अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में पिछले मैच के अंदर मैंने आपको स्पेशली बोला था कि भाई केएल राहुल फ्लॉप हो सकते हैं, हर दिन अच्छा परफॉर्मेंस, बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इनकी क्वालिटी। अब वो क्वालिटी खत्म हो चुकी है जो पहले देते थे। अब इनके पास पेशेंस बहुत है और वो पेशेंस के चक्कर में जल्दी अपनी विकेट गंवा देते हैं। ठीक है, वेन्यू पे इनके पास 50 के आसपास का एवरेज है, हेड टू हेड में भी 50 के आसपास का, मतलब राजस्थान रॉयल्स के सामने खेलना पसंद करते हैं, आप लोग देखेंगे। ओवरऑल ठीक है, अच्छी बात है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा टिक के और लंबी इनिंग खेलने की पारी इनसे उम्मीद है। आज खेले तो अच्छी बात रहेगी, बाकी हम इनको अब चॉइस रखेंगे अपनी टीम के अंदर, कैसा रखना है कैसा नहीं, उस पर आगे चर्चा करते हैं। बाकी यहाँ पर साहिल की बात करेगा, इस पिछले मैच के अंदर बहुत जल्दी आउट हुए थे। दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत ही खराब थी पिछले मैच के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सॉरी दोस्तों लेकिन उम्मीद है कि आज जो है यहाँ पर आपको एक चेंज देखने के लिए मिले। पृथ्वी शॉ आपको देखने के लिए मिले, मैं चाहता हूं पृथ्वी शॉ को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए कायदे में। नीतीश राणा भी बहुत जल्दी आउट हो गए। ओवरऑल देखो टीम ने बहुत गंदा कोलैप्शन किया था, पिछले मैच की तो बात ही नहीं करते, मतलब ना ही बॉलिंग से और ना ही बैटिंग से किसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन अगर ना ही फील्डिंग से किसी ने खास परफॉर्मेंस दिया। एक्चुअली में बहुत ही खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन, बहुत ही खराब बॉलिंग, ओवरऑल टीम ने बिल्कुल जीरो, एक्चुअली कह लो कि प्रैक्टिस मैच से भी वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया पिछले मैच के अंदर। ठीक है, वेन्यू पे दोस्तों 20 का एवरेज है, 24 का एवरेज है हेड टू हेड के अंदर। राजस्थान के लिए एक दो सीजन खेले भी थे, लेकिन उतना मौका नहीं मिला था। उम्मीद है कि आज कमबैक करेंगे नीतीश राणा। बाकी समीर रिजवी आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मैच के अंदर इस पिच पे इन्होंने 58 रन की परफॉर्मेंस दी थी, वो पंजाब सुपर किंग्स के द्वारा, मतलब पंजाब किंग्स के सामने दी थी, एक्चुअली पंजाब के सामने ही दी थी पिछले साल, आपको बता रहा हूं मैं। सो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर समीर रिजवी के बारे में बता रहा हूँ। समीर रिजवी आपको अगेन ग्रैंड लीग में एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं, आज के मैं प्रेफर कर रहा हूँ। अगर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, मतलब अगर कोलैप्शन होता है तो इस बंदे को अपनी टीम में रखिएगा। इस बंदे ने फंसे मैचेस को निकालते हो, स्टार्टिंग में हमने देखा है इनको। सो आप लोग ग्रैंड लीग में इनको जरूर से पिक करके चलिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेविड मिलर के बारे में। वेन्यू पे एक मैच 7 रन की परफॉर्मेंस दी है। हेड टू हेड के अंदर इनका अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स अच्छा रिकॉर्ड है, और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के लिए भी बहुत हद तक क्रिकेट खेला है इन्होंने, तो ये चीज़ इनके पास एक्सपीरियंस है। और आपको याद होगा तो मैंने आपको स्पेशली कहा था कि भाई आप लोग अगर ट्रिस्टन स्टब्स या डेविड मिलर में कंफ्यूज हो आरसीबी के सामने वाले मैच में, तो मैंने कहा था ट्रिस्टन स्टब्स को ड्रॉप करके चलना, दिल्ली की पिच है, ट्रिस्टन स्टब्स 1-2 शॉट तो लगाएंगे लेकिन जल्दी विकेट गंवाएंगे। यही चीज़ हुई, लेकिन मैंने आपको कहा था कि डेविड मिलर को अपनी टीम में रखना। एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो परफॉर्म करा, 19 रन की परफॉर्मेंस दी। जो टॉप 11 परफॉर्मिंग प्लेयर्स होते हैं ना, उसमें अच्छा इनका रोल था। तो अगेन मैंने आपको प्रेफर करा था। आज की बात करें तो ट्रिस्टन स्टब्स को मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ट्रिस्टन स्टब्स को आपको अपनी टीम में रखना है। ये आज कम से कम 30-40 रन की उम्मीद है, इनसे अच्छे रन बना सकते हैं। देखो मेरे को ना औरों की तरह शो ऑफ करने की जरूरत मतलब आदत नहीं है कि भाई मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था, अपने इंस्टाग्राम पे रील डालना, मतलब मेरे से नहीं होता भाई वो। बट हाँ, अगर आपने वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अक्षर पटेल की बात करें, वेन्यू पे इनको 2 विकेटें मिली हैं अगर आप देखोगे यहाँ पर, और हेड टू हेड में 15 विकेटें मिली है 17 मैच के अंदर। ठीक है, अच्छे रिकॉर्ड्स है, पिछला मैच वैसे ही खराब गया था, बट उसके अलावा कॉन्स्टेंटली विकेटें निकाली है इन्होंने। पिछला मैच तो भाई गिनो ही मत, उसके अलावा आप लोग देखो तो कॉन्स्टेंटली विकेटें इन्होंने निकाल कर दी हैं टीम को। अभिषेक पोरल को एज ए इम्पैक्ट का मौका मिला। वेन्यू पे 9 रन है, हेड टू हेड में 130 रन है 4 मैच के अंदर, मतलब 30 के आसपास का एवरेज है। तो आप लोग चाहो तो अभिषेक पोरल, बट आई डोंट नो कि अभिषेक पोरल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि भाई साहिल की जगह पे अभिषेक पोरल को यहाँ पर ओपन का मौका मिल जाए, कुछ चेंज हो जाए।
और अगर हम काइल जेमिसन की बात करें, हेड टू हेड के अंदर एक मैच खेला है, 1 विकेट इन्होंने निकाली है, 7 रन की इकोनॉमी उस मैच के अंदर दी है, मतलब उस 4 ओवर के अंदर दी थी इन्होंने। बाकी अब शायद से आज अच्छा परफॉर्म करे तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो क्वालिटी नहीं है अब काइल जेमिसन की जो हाइप इन्होंने स्टार्टिंग में बनाई थी। क्या पता वो क्वालिटी लेकर आए, क्या पता वो बढ़िया स्विंग, बढ़िया पेस लेकर आए जहां पर इनको एडवांटेज मिले। बाकी कुलदीप यादव से वेन्यू पे 4 विकेटें मिली हैं। कुलदीप यादव को प्रेफर करूंगा आज के इस मैच में। मैंने पिछले मैच में ड्रॉप करने को बोला था, इवन वो खेले ही नहीं थे, एक्चुअली खेले तो थे लेकिन बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन पिछले मैच के अंदर तो छोड़ो, मैंने आपको बोला था कि नहीं लेना है, एंड यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आज कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुलदीप यादव अगर हम बात करें तो 4 मैच में 4 विकेटें और यहाँ पर दुष्मंता चमीरा की बात करें, इन्होंने 2 मैच खेले हेड टू हेड में, लेकिन विकेट लेस रहे थे, पिछला मैच भी खराब ही गया था। बट अगर हम टी नटराजन की बात करें, इनको भी स्विच पे खास हेल्प नहीं मिला दोस्तों। बाकी अगर हम फटाफट से आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ हेड टू हेड बैटल्स मैचअप्स के बारे में, इस तरीके से मैचअप्स है, आप लोग देख सकते हो। जोफ्रा आर्चर ने एक बार आउट करा है केएल राहुल को, लेकिन 90 रन भी मारे हैं केएल राहुल ने अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर 61 बॉलों में, 61 बॉलों में। और वहीं दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने नीतीश राणा को आउट करा, दो बार आउट करा है, 13 बॉल में 9 रन, मतलब उनके सामने इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। और अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें, लेकिन स्पिन के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। सो आप लोग समझ गए होंगे कि स्पिन के सामने नीतीश राणा बड़ा अच्छा खेलते हैं, रविंद्र जडेजा को खासकर बहुत अच्छा खेलते हैं। बात करें यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बारे में, मैंने आपको स्पेशली पिछले मैच के अंदर कहा था कि ध्रुव जुरैल को अपनी टीम में मत लेना, वो फ्लॉप हुए। एंड मैंने आपको ये भी कहा था, ये तो वैसे भी फ्लॉप होते ही हैं, इनको भी नहीं लेंगे, लेकिन डोवेनियन जो भी इसका नाम है, फरेरा, तो भाई फरेरा पेलेगा, बहुत अच्छा पेलेगा। और इस बंदे ने 50 रन आखिरी बॉल पे 50 रन कंप्लीट करे, हमारी टीम के अंदर थे। हाँ, सामने मार्कस स्टोइनिस ने भी कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन स्टिल ये परफॉर्मेंस जो हमारे लिए देकर गए वो बहुत ही अच्छी थी, प्रेडिक्शन फुलफिल हुई और टीम के लिए विकेट भी निकाली थी, आपको याद होगा। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कहते हैं, और यही प्रेडिक्शन मैंने आपको करके दी थी और टीम में रखने के लिए कहा था, एंड यही चीज़ हुई। इसलिए कहते हैं वीडियो को अच्छे से देखा करो, ठीक है। शुभम दुबे भी कुछ अनएक्सपेक्टेड करके गए, दसुन सना का खेलने के लिए मौका मिला, बट अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला फील्ड पे आने का, बैटिंग करने का मेनली। रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं करके गए। जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बॉलिंग करी, बहुत जल्दी विकेट निकाल कर दी, एक निकाली थी लेकिन अच्छी बॉलिंग हुई थी। लैंडन बर्गर ने कुछ नहीं करा, लेकिन ब्रिजेश शर्मा को एक्चुअली में दोस्तों, मैंने आपको बोला था ब्रिजेश शर्मा को इम्पैक्ट मतलब ट्रम्प कार्ड मान के चलना। ब्रिजेश शर्मा ने कम से कम 2 से 3 मौके बनाए थे, 2 से 3 मौके बनाए थे पंजाब किंग्स की विकेटें गिराने के। बट आपको बताऊं, किस्मत इतनी खराब थी इस बंदे की, तीनों के तीनों मौके खराब हुए, तीनों के तीनों कैचेस मिस हुए, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी वहां पर फील्डिंग हुई थी राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। अगर वो कैच होते तो वो जो हमने प्रेडिक्शन करी थी ऑलमोस्ट वो कंप्लीटेड थी, ब्रिजेश शर्मा अगेन ट्रम्प कार्ड होते, अब मैंने आपको बोला था, ठीक है। यहाँ पर पुंजा ने अच्छा परफॉर्म करा, अपनी स्पिन से बहुत लाजवाब स्पिन करी थी। अब हम बात करते हैं इस पिच के अकॉर्डिंगली और हेड टू हेड के अकॉर्डिंगली प्लेयर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को हम पिक करेंगे, और यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी, ये 103 रन की परफॉर्मेंस दे रहे हो दोस्तों आपको। 103 रन की परफॉर्मेंस इन्होंने इसी पिच पे अभी रिसेंटली मारी है, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने मारी है। पिछला मैच करीब 14-15 बॉलों पे 43 रन बना चुके थे। ये पावर प्ले बहुत गंदा हिटिंग करते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स को इनकी नानी याद आने वाली है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गंदी पिटाई होने वाली है। और अगर किस्मत हुई तो शायद जल्दी से विकेट निकल जाए तो बात अच्छी होगी, क्या पता ये उनको मतलब वो इनको अपनी नानी याद दिला दे 15-16 साल की उम्र में, ठीक है। आगे दिल्ली कैपिटल्स को बॉलिंग साइड से थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई वो बैठे बैठे रोते रहेंगे, भाई क्या हो रहा है, हमारी ऐसी तैसी हो रही है हमारा ठीक है। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो 51 रन की परफॉर्मेंस पिछले मैच के अंदर आई थी जायसवाल की तरफ से। मैंने आपको बोला था कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस रखूंगा, आप लोग जाके देख लो टीम क्या थी हमारी, सेम टू सेम टीम भी देखोगे ना भाई, 1 साइडेड विन था। लेकिन मैंने आपको ट्रेवर्स हेड लेने के लिए बोला था, सॉरी ये पंजाब और राजस्थान के मैच की बात है। हाँ, हमारे कैप्टन प्रभ सिमरन सिंह थे और वाइस कैप्टन जायसवाल थे, आपको याद होना चाहिए। दोनों ने 50+ परफॉर्मेंस किया था। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 44 का एवरेज है वेन्यू पे। पिछला मैच अच्छा नहीं गया था, 10 रन की परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन हेड टू हेड के अलावा अगर हम बात करें तो 25 का एवरेज है, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो ध्रुव जुरैल का इस पिच पे अच्छे परफॉर्मेंस है। मैंने आपको बोला था पिछले मैच के अंदर जो हैदराबाद के सामने इस पिच पे खेला था, उसके अंदर इस बंदे को लेना है,
वन की परफॉर्मेंस दी थी। वीडियो देख लो भाई जाके पीछे, अगर नहीं देखी है तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करते हो अगर आप लोग अच्छे से वीडियो नहीं देखते हो। देखा करो मेरे दोस्तों, देखा करो, 10,000 बारी बोलूंगा, क्योंकि तभी आपका फायदा, नहीं तो आप फ्लॉप हो जाओगे, ठीक है। तो अगेन मैं आपको आज प्रेफर करूंगा ध्रुव जुरल, आज अच्छे पिक रहने वाले हैं एटलीस्ट, क्योंकि कोलैप्शन होने वाला है, विकेटें गिरेंगी, जल्दी नहीं लेकिन गिरेंगी और जरूरत इनकी पड़ेगी, ठीक है। प्रियांश सॉरी इसकी बात करें, रियान पराग की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा दोस्तों इनकी तरफ से। मैं ऐसा कोई खास इनकी तरफ से उम्मीद भी नहीं रखता। पिछले मैच के अंदर 29 रन की डिसेंट परफॉर्मेंस आई, लेकिन उतनी इम्पैक्टफुल, उतनी विनिंगफुल परफॉर्मेंस नहीं थी इनकी, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो डवेलन फरेरा अगेन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस अपनी बॉलिंग साइड से, बैटिंग साइड से दी थी। और वेन्यू पे पहला मैच खेला था हैदराबाद के सामने, इससे मतलब पंजाब से पिछला। सो 33 रन की परफॉर्मेंस बैटिंग साइड से दी थी, 1 विकेट दी थी। कॉन्स्टेंटली रन बनाकर दे रहे हैं आपको, कॉन्स्टेंटली विकेटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बॉलिंग का मौका मिलता है तो मैं प्रेफर करता हूँ। अगेन आगे देखो शुभम दुबे ग्रैंडिंग में पिक कर सकते हो, ज़्यादा उसके अलावा मैं बात नहीं करूंगा। रविंद्र जडेजा आज थोड़ा सा हम लोग इनको साइड रखेंगे, वैसे इन्होंने भी अच्छी बैटिंग आपको करके दी है, कुछ हद तक 43 रन 1 विकेट निकाल कर दी है। लेकिन अगर हम बात करते गाइज यहाँ पर एज सच इतनी क्वालिटी अभी है नहीं, जो परफॉर्मेंस हम इनसे चाह रहे हैं वो आई नहीं। वेन्यू पे इनको विकेट नहीं मिली थी पिछले मैच के अंदर, उम्मीद है कि आज कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करें। आप लोग अपनी टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी दासुन सनाका ग्रैंडिंग में अच्छे ऑप्शन रहेंगे मेरे ख्याल से, कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर टीम मौका देगी तो। जोफ्रा आर्चर इंपॉर्टेंट है वेन्यू पे, पिछले मैच के अंदर 2 विकेटें मिली थी, 16 विकेटें इस वेन्यू पे मिली है इनको। 5 मैच में 9 विकेटें अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स इनको मिली है, बहुत अच्छी। और साथ साथ नैंडरे बर्गर की बात करें, वेन्यू पे 4 विकेटें मिली है, लेकिन हेड टू हेड पहला मैच खेलेंगे, विकेट पिछले मैच के अंदर नहीं मिली थी इस वेन्यू पे इनको। आगे ब्रिजेश शर्मा, इस वेन्यू पे इनको पिछले मैच में 2 विकेटें मिली थी, आप लोग देख सकते हो। मैंने ग्रैंडिंग में अगेन प्रेफर करूंगा इस बंदे को। अगेन आप लोग ट्रम्प कार्ड मान के चलना दोस्तों, ध्यान रखना ये बंदा आपकी टीम में ट्रम्प कार्ड का रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। यश पुंजा की बात करें, सो पिछला मैच बहुत अच्छा गया था, विकेट ली थी, उससे पहले भी विकेट ली थी इसी पिच पे हैदराबाद की। सो आप लोग रखना चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। कुछ हद तक थोड़ी सी क्वालिटी स्पिन आपको देखने के लिए मिलेगी, और 1 विकेट जो स्पिन से मिली थी वो इसी बंदे को मिली थी और किसी को नहीं मिली थी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद स्पिन को अच्छा खेलती है, लेकिन दिल्ली के सामने स्पिन 1-2 प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, उसके बाद कोई खास नहीं खेलता है, ध्यान रखिएगा। सो कहीं ना कहीं स्पिन आ सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है। अब बात करते हैं कुछ मैचअप्स के बारे में। इस तरीके से कुछ मैचअप्स हैं, मुकेश कुमार ने 2 बार आउट करा है, कुलदीप यादव ने 1 बार आउट करा है, और ट्री नटराजन ने 1 बार आउट करा है जायसवाल को। और अगर हम बात करते हैं रियान पराग और डवेलन फरेरा के बारे में, कुलदीप यादव ने 1 बार आउट करा है, और यहाँ पर टी नटराजन ने और अक्षर पटेल ने 2 बार आउट करा रियान पराग कैप्टन को। बात करते हैं टीम प्रिडिक्शन के बारे में। हमारी फाइनल टीम कुछ इस तरीके से रहने वाली है। वैभव सूर्यवंशी को हमने कैप्टन बनाया है, केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाया। देखो आपको बता रहा हूँ कोलैप्शन हो सकता है, वैभव सूर्यवंशी से मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है, ज़्यादा नहीं। आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन स्वैप कर सकते हो, लेकिन केएल राहुल को वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन रखो, और वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ट्रिस्टन स्टब्स को रखा है, नीतीश राणा को रखा है, ध्रुव जुरल को रखा है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने अपनी टीम के अंदर जायसवाल को रखा है, अक्षर पटेल को रखा है, फरेरा को रखा है, और कुलदीप यादव एंड काइल जेमिसन को रखा है, एंड आर्चर को रखा, माफी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा हेडेक हो गया था। सो इस तरीके से हमारी टीम का प्रीव्यू है। कोई अगर चेंज होगा तो टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, रियल अपडेट सर्च करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके। अगर नहीं मिलता है लिंक तो कमेंट कर दो भाई कि भाई लिंक नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग को ग्रैंड लीग चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय, पीस आउट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।